बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। जी तो जनाब, जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग रास्ते में हैं। तो आज हम जा रहे हैं गुल प्लाज़ा, क्योंकि आपको पता है रमज़ान भी बहुत करीब आने वाले हैं और फिर ईद भी माशाल्लाह आने वाली है। तो इसलिए हमें कुछ शॉपिंग करनी थी किचन के हवाले से और कुछ हमें लेने थे गिफ्ट्स। जी तो हम लोग पहुंच गए हैं गुल प्लाज़ा। यहाँ पर मुझे कुछ अपने घर का सामान भी लेना था और कुछ मुझे गिफ्ट्स भी लेने थे। यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है और यकीन करें मुझे तो बहुत पसंद आता है। अगर हम क्रॉकरी के हिसाब से भी देखें या फिर कोई और एंटिक पीस के हवाले से भी देखें, तो यहाँ मेरा क्योंकि एग बीटर थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो मुझे एग बीटर भी लेना था। तो यहाँ आ गए हैं हम इलेक्ट्रिक की शॉप पर। यहाँ से हम लोग ले जाते हैं। ये लोग बहुत रीज़नेबल प्राइस में हमें देते हैं और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि अगर मैं लेकर आती हूँ, अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो बग़ैर कुछ कहे ये रिटर्न भी कर लेते हैं। तो ये 3rd फ्लोर पे है और इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी शॉप है और बहुत अच्छे से ये डील करते हैं और अच्छा डिस्काउंट भी दे देते हैं। ब्रांडेड चीज़ें रखते हैं, क्वालिटी वाइज होती हैं जो मुझे बहुत पसंद आती हैं। मैं अपनी तकरीबन हर चीज़ यहीं से ही ले जाती हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग, ग्राइंडर, चॉपर, ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल होती हैं और काफ़ी अच्छे रेटों पे ये दे देते हैं। तो मुझे चाहिए था यहाँ पर एग बीटर, जो मेरा ख़राब हो गया था, तो मैंने यहाँ से ये परचेज़ किया। जो मेरा पहले का था वो था मेरा आई थिंक एनेक्स का नहीं था, वो था वेट्स पॉइंट का। तो उसका जो लॉक सिस्टम था वो अलग था, इस वजह से वो बच्चों के जब यूज़ में आया तो उनसे वो सही हुआ नहीं, तो वो टूट गया। इसलिए मुझे यहाँ पर नया परचेज़ करना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड यहाँ बोल रहे थे कि बहुत अच्छी क्वालिटी का दीजिएगा। तो ये मैंने ये एग बीटर परचेज़ करने के लिए सोचा, तो ये देखा, मुझे बहुत पसंद आया। जी तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड देख रहे थे और वो चाह रहे थे कि बहुत अच्छा सा कोई और मुनासिब रेट पे मिल जाए। तो मैंने फिर वेस्ट पॉइंट का निकलवाया। इसकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है और 5 ईयर इसकी वारंटी होती है। तो अक्सर मेरे पास जितने भी चॉपर वगैरह हैं वो वेस्ट पॉइंट के ही हैं, क्योंकि ये बहुत ईजीली होता है इसका यूज़ भी ना। तो मुझे नहीं पता आपको ये कैसा लगे, बहरहाल मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसका थोड़ा सा लॉक का मसला हो रहा था, ये देखें मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका ये लॉक दूसरे स्टाइल में था। जो पहले था वो मेरा दूसरा था, तो ये मुझसे सही से बैठ नहीं रहा था। तो वो मुझे बता रहे थे कि देखें इस तरीके से बिठाइएगा इसको। तो बहरहाल मुझे पसंद आया, इसकी वारंटी भी अच्छी थी और फिर ये मैंने परचेज़ किया। ये मुझे आई थिंक इन्होंने दिया 3600 का। और जगह से मैंने पता करा, मैं लकी वन से भी मैंने पता करा और इम्तियाज़ से भी, वहाँ मुझे 4000 से कम का नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर मुझे इन्होंने ये 3600 का दे दिया। तो ये मैंने अपने यूज़ के लिए ये लिया था। और यहाँ से मैंने एक और लिया था स्लाइसर, वो भी इन्होंने बहुत अच्छे रेटों पर दिया मुझे, क्योंकि वो भी मेरी किचन की ज़रूरत थी। वो भी आपको पता है बच्चों के घर में मुझसे तो कोई चीज़ें ख़राब नहीं होती। हाँ, मेरे बच्चे अब माशाल्लाह, मेरी छोटी बेटी हैं वो भी अब किचन में आती हैं, वो भी थोड़ी मेरी हेल्प करवाती हैं, तो उनसे वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो इस वजह से मुझे फिर स्लाइसर भी परचेज़ करना पड़ा। और यहाँ देखें ये बेचारे मुझे समझा रहे थे और में बहुत ईजी था, लेकिन मैं गलत लगा रही थी, मुझसे सही लग नहीं रहा था। फाइनली फिर मुझे समझ में आ गया और बहुत मुझे फिर अच्छा लगा कि वाकई ये बहुत अच्छा है। तो फिर ये हमने परचेज़ कर लिया था। यहाँ और भी चीज़ें देखी, लेकिन वो सब मेरे पास थी तो मुझे उसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी, तो वो मैंने परचेज़ नहीं करी। बस जो मुझे परचेज़ करना था, यहाँ से ये एग बीटर परचेज़ किया था और मैंने स्लाइसर परचेज़ किया था यहाँ से। और फिर हम लोग आ गए यहाँ पर, यहाँ एंटिक पीस की शॉप की दुकान पर आ गए। यहाँ बहुत अच्छी सीनरियाँ थी जो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने अपने घर के लिए भी परचेज़ करी। और सबसे अच्छी यहाँ की बात होती है कि यहाँ क्वालिटी वाइज चीज़ बहुत अच्छी आपको मिल जाती है और तकरीबन हर वैरायटी आपको मिल जाती है। तो मैं ज़्यादा लेने में बिज़ी थी, तो मैं इतनी अच्छे से प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकती। फिर हम लोग क्रॉकरी की शॉप पर आ गए। ये देखिए छोटे छोटे आइटम्स होते हैं क्रॉकरी में
और ये तो मेरी समझ लें वीकनेस है कि मैं जब भी जाती हूँ शॉपिंग पे तो किचन के हवाले से अपनी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेकर आती हूँ। तो यहाँ से भी मैंने ग्लास परचेज़ करे थे जो बहुत यूनिक और बहुत अच्छे स्टाइल में थे, और फिर रमज़ान भी आ रहे थे। और ये देखें, ये जो प्लेटर है ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी, तो ये भी मैं लेना चाह रही थी साथ में। ये देखें, और इनके ये जो प्लास्टिक का बहुत काफ़ी सारी वैरायटी थी, ग्लास में भी बहुत सारी वैरायटी थी। आप गुल प्लाज़ा का ज़रूर आपने भी विज़िट किया होगा और आपने भी देखा होगा यहाँ कितनी अच्छी चीज़ें और कितनी क्वालिटी वाइज़ कितनी अच्छी होती हैं, और फिर सबसे बड़ी बात, प्राइस भी रीज़नेबल। जी, तो फिर हम लोग नीचे आ गए थे क्योंकि हमें गारमेंट्स में भी बच्चों के लिए कुछ चाहिए था, मगर यहाँ पर बहुत रश था और स्पेस भी इतनी नहीं थी कि मैं वीडियो बना सकती, क्योंकि मुझे शॉपिंग भी करनी थी और फिर एक हाथ से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी जैसे भी हुई मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत शूट कर ली। तो यहाँ पर देखिए रश कितना हो रहा है, क्योंकि रमज़ान भी बहुत करीब हैं, तो सब लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम शॉपिंग से फ़ारिग हो जाएं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके कि हम इबादत कर सकें। इस वजह से यहाँ काफ़ी रश हो रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने शॉपिंग करी, क्योंकि बहरहाल चीज़ें तो लेनी थी हमें, लेकिन बाकी बहुत गर्मी हो रही थी। और फिर नीचे का था फर्स्ट, ये एकदम ग्राउंड फ्लोर था, तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही हब्स हो रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हुई हमने शॉपिंग करी। और यहाँ देखें बच्चों के कपड़ों पर सेल भी लगी हुई थी, और काफ़ी अच्छे थे कपड़े भी, मतलब नॉर्मली आप कैजुअल अपने बच्चों को पहना सकती हैं, और कुछ बहुत अच्छे भी थे। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे फ्लावर की शॉप पर। यहाँ से भी मुझे छोटे पॉट परचेज़ करने थे। अब जो मेरे पास थे वो थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो मैंने फिर पॉट परचेज़ करे। देखें यहाँ इतने बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरे घर में अभी ऑलरेडी थे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा परचेज़ नहीं करने थे, तो मुझे सिर्फ पॉट की ज़रूरत थी, ये छोटे छोटे जो थे प्लांट पॉट, तो फिर ये मैंने परचेज़ करे। लेकिन यकीन करें आप, बहुत गर्मी हो रही थी और यहाँ इतना हब्स हो रहा था कि हशर बुरा हुआ था, थकन से भी और गर्मी से भी। ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत छोटा सा पॉट था, और इसके अंदर जो प्लांट था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, ना ज़्यादा बड़ा था, बहुत छोटा सा था और बहुत क्यूट सा लग रहा था। तो ये मैंने यहाँ से परचेज़ करा। और ये देखें कितने अच्छे अच्छे प्लांट हैं, तो आप आइएगा ज़रूर, यहाँ पर विज़िट करिएगा, देखिएगा, ये भी बहुत अच्छे, यहाँ इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी होती हैं और प्राइस भी बहुत अच्छे देते हैं ये। तो जनाब यहाँ बहुत मज़ा आया मुझे इस शॉप में जाके, क्योंकि यहाँ सारे मेरे फेवरेट प्लांट लग रहे थे, बस दिल चाह रहा था सब ले लूँ मगर घर में इतने सारे प्लांट या फ्लावर नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देख रहे हैं आप लोग कि ये सनफ्लावर का ये प्लांट था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत फ्रेशनेस इसको देखकर फील हो रही थी। और गर्मियों में तो आपको वैसे ही पता है कि फ्लावर फ्रेश हों या वैसे आर्टिफिशियल हों, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो यहाँ ये देखें चेरी का बंच था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये भी मुझे लेना था, तो ये भी हमने परचेज़ कर लिया। फिर हम लोग ऊपर आ गए और फिर यहाँ पर हमें कुछ मैट चाहिए थे, वो भी देखें, वो भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पर हमने अपने रूम के लिए मैट लिए, फिर हम लोग ऊपर चले गए।
तो यहाँ से फिर हम लोग ऊपर चले गए थे क्योंकि काफ़ी हद तक हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। बस कुछ ही चंद चीज़ें रह गई थी, लेकिन थकन इतनी हो गई थी, हमने सोचा अगर पॉसिबल हुआ तो लेंगे, वरना फिर हम ऐसे ही चले जाएंगे क्योंकि रश भी बहुत हो रहा था। तो यहाँ पर मैट की शॉप पर आए हम। यहाँ मुझे अपने रूम के लिए कुछ मैट लेने थे, तो वहाँ से हमने मैट परचेज़ किए। और यहाँ फिर हम लोग सीनरी की शॉप पर आ गए थे। यहाँ पर बहुत अच्छी सीनरियाँ थी और एंटिक पीस भी इतने अच्छे होते हैं, आप यकीन करें मैं इतने मॉल्स वगैरह जाती हूँ मगर मुझे जो गुल प्लाजा में बात है वो मैंने कहीं नहीं देखी, एंटिक पीस के हवाले से और क्रॉकरी के हवाले से। तो यहाँ पर मैट भी काफ़ी अच्छे आए थे, नई वैरायटी आए हुए थे, इनके नए आर्टिकल आए हुए थे। तो फिर अब मेरे हस्बैंड बहुत थक गए थे, बस अब वो कह रहे थे कि बस अब घर की जानिब चलो, बहुत हो गया। तो हम लोग बस लास्ट में ये देखते हुए जा रहे थे कि कुछ अब और अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम ले लेते हैं। तो बस अब हम निकलने की कर रहे थे जी। तो यहाँ पर हमारी शॉपिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई थी, तो अब हम घर की जानिब जा रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। बहुत जल्दी में और बहुत गर्मी में ये मैंने सिर्फ आपके लिए शूट किया था। अल्लाह हाफिज़ जी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं घर पर, गुल प्लाजा से शॉपिंग करके काफ़ी थक गए थे। तो आकर हमने चाय वगैरह पी, थोड़ा सा फ्रेश हुए। तो फिर मैंने सोचा जो मैं लेकर आई हूँ थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। सब तो नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर आई थी, तो वो मैं अभी नहीं दिखाना मुनासिब समझ रही, लेकिन जो मैं अपने किचन के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई थी वो आपको ज़रूर दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर जी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी ये जो मैं एग बीटर लेकर आई थी। ये मैंने लिया है बेस्ट पॉइंट का, क्योंकि वारंटी भी इसकी अच्छी होती है और ये बहुत अच्छा चलता भी है। और जी तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जनाब, ये आ गया है हमारा एग बीटर और ये दो इसके ये डोके हैं। ये दो इसके डो के लिए हैं और ये बीटर के लिए। काफ़ी दिन हो गया था ये मेरे पास ख़राब हो गया था, तो मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने परचेज़ किया। और ये 500 वॉट की इसमें मोटर लगी है जो काफ़ी हैवी है और वारंटी भी इसकी 2 साल की है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सुटेबल था। और रिजनेबल इसके प्राइस थे। मैंने लकी वन से इसके प्राइस पता करे तो 4000 थे, लेकिन ये जी तो ये मुझे वहाँ से मिला 3500 का। तो प्राइस भी काफ़ी अच्छे थे और क्वालिटी वाइज तो बेस्ट पॉइंट की अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इनकी मशीनरी कितनी अच्छी होती है जी। तो यहाँ पर मैंने स्लाइसर भी लिया था जो मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो कुछ थोड़ा सा ख़राब हो गया था। और ये बहुत अच्छा स्लाइसर होता है, अगर आप इसको बहुत रफली भी चॉप करें तो ये बहुत काफ़ी अच्छा चल जाता है ये। और ये देखिए एडजस्टेबल स्लाइसर है, ये इस तरह एडजस्ट भी हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बारीक स्लाइस करनी है तो इससे ये बहुत ज़्यादा भी बारीक हो जाता है, और मोटा करना है तो मोटा भी हो जाता है। और यहाँ से जो हम एग के लिए हम जो प्याज कट करते हैं, चॉप करते हैं, चकोर प्याज, वो यहाँ से बहुत अच्छी कट हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है। साथ ही इसका ये दिया हुआ है ताकि हाथ हमारा ख़राब ना हो, आराम से हम इस तरह स्लाइस कर लेते हैं। ये बहुत रफली सा होता है, तकरीबन हर घर में ये होता है, मेरे घर में भी था। तो मेरे घर में ख़राब हो गया था तो मैं ये दोबारा लेकर आई हूँ और ये मुझे वहाँ से मिला 400 का जी। तो साथ ही मैंने ले लिया था, यहाँ मेरी अल्मोनियम फॉइल भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसका ये छोटा पैकेट ही लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आती नहीं। तो ये मैंने ली थी तकरीबन 180 की, ये आई थिंक मैंने ये परचेज़ करी। ये भी बहुत यूज़ेबल रहती है किचन के हवाले से। और साथ ही ये अब क्योंकि गर्मी आ गई है तो ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये मैंने तो यहाँ मैंने ये स्ट्रॉ परचेज़ किए थे। ये मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर पी लेते हैं, तो ये मैंने बच्चों के लिए स्पेशली परचेज़ किया है। और ये 4 स्ट्रॉ हैं। और तो देखिए ये 4 स्ट्रॉ हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ।
काफ़ी क्यूट से लग रहे थे ये मुझे, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो खुद ब खुद फिर वो खा पी लेते हैं। तो ये देखें, अच्छे लग रहे हैं ना, क्यूट से एकदम। तो ये 4 स्ट्रॉ हैं, ये मैंने परचेज किए थे 180 के। साथ ही मैंने एक स्पैचुला लिया था, मेरे पास था लेकिन इस टाइप का नहीं था, मेरे पास सारे स्ट्रेट थे, तो मुझे डीपली कोई स्पून नहीं था मेरे पास सिलिकॉन में, तो फिर ये मैंने ये परचेज किया। ये मैंने लिया था 200 का। नॉन स्टिक में आपको पता है या तो फिर वुड के यूज किए जाते हैं या फिर सिलिकॉन के, तो इसलिए क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था जी। तो साथ ही यहाँ मैंने ले लिए थे कपकेक पेपर, ये मुझे मेरे पास खत्म हो गए थे और ये बड़े प्यारे से लग रहे थे मुझे, क्यूट से, तो ये मैंने परचेज करे। ये 100 पीस हैंगे और ये मुझे 100 का ही मिला। देखें अच्छे लग रहे हैं ना। और इसी के साथ ही ये मैंने ये छोटे वाले भी थे, इससे छोटे भी थे, ये मेरे किचन में बहुत काम आते हैं मेरे, तो ये मैंने एक छोटा और एक ये बड़ा दोनों परचेज करे थे और ये दोनों 100 पीस हैंगे और ये मुझे 100 के ही मिले। इसके साथ ही मैंने गिलास भी परचेज किए थे, ये देखिए मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से लग रहे थे मुझे, तो ये मैंने परचेज किए। मैं आई थिंक आपको मैंने पहले भी दिखाया था, जब मैं ब्याज गई थी वहाँ से भी मैं परचेज किए थे मैंने, ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे स्टाइल में लग रहे थे, तो मैंने ये भी परचेज किए। ये मैंने परचेज किए तकरीबन 600 के, ये मैंने परचेज किए। क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छे हैं और लुक वाइज भी मुझे तो बहुत पसंद आए। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे जी। तो साथ ही यहाँ मैंने एक कटिंग बोर्ड भी परचेज करा था, क्योंकि मेरा वाला वुड का था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसलिए अब मैंने ये नया परचेज करा है। और साथ ही इसके मैंने ये एक नाइफ भी ली थी, नाइफ ये बहुत शार्प थी, तो मुझे ये सही लगी, क्योंकि नाइफ जितनी शार्प होती है कटिंग बहुत अच्छी होती है और क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छा हैगा और साइज़ के हिसाब से भी बिल्कुल सही है। मेरे पास पहले वुड का था, वो बहुत बड़ा था, इतना ज़्यादा यूज़ में भी नहीं आता था, लेकिन ये मैंने मीडियम साइज़ का लिया है और आई थिंक ये मैंने लिया है 400 का। इसकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है ये, और नाइफ भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है और काफ़ी शार्प हैगी, और ये मैंने परचेज करी है 300 की जी। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे पॉट थे प्लांट के, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, तो ये मैंने 2 परचेज करे थे। मेरे पास पहले भी थे, वो थोड़े बड़े थे, मगर ये छोटे छोटे थे और बहुत क्यूट से लग रहे थे मुझे, तो मैंने ये दोनों परचेज कर लिए। आई थिंक ये मुझे 100 के लिए जी। तो इसके अलावा मैंने और भी मैट वगैरह लिए थे अपने रूम के, और वॉशरूम के लिए मैट वगैरह लिए थे, और कुछ मैंने गिफ्ट्स के आइटम लिए थे, जो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकती क्योंकि वो सब देख लेंगे, इसलिए वो थोड़ा मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। अच्छा, तो ये था जनाब आज की मेरी वीडियो, आज का ब्लॉग, आज की शॉपिंग। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।